मिनी बजट में नए टैक्सेस का इतलाक, ओपन मार्केट महंगाई का तूफान, इमदादी किताबों, कागज, कॉपियों की कीमतें बढ़ने का सिलसिला मुसलसल जारी है। स्टेशनरी की कीमतों में भी मजीद 15% इजाफा कर दिया गया है। सदर उर्दू बाजार अंजुमन ताजिरान अबूजर गफ्फारी गोहर ने मुस्तरद कर दिया है। तफसीलात जानते हैं इस हवाले से शहजाद खान अब्दाली से। शहजाद, बताइएगा क्या मौक़िफ़ है उनका? बिल्कुल, मिनी बजट में वफाक की जानब से नए टैक्सेस का नफाज जो है वो किया गया। तकरीबन 170 बिलियन के नए टैक्स लगाए गए हैं, जिससे महंगाई का एक नया तूफान आ चुका है। जो रोज़मर्रा की अशिया हैं वो भी महंगी होती चली जा रही हैं। कापी किताब की कीमतें भी 15% मज़ीद बढ़ चुकी हैं, और इसके अलावा जो इंडस्ट्री की इनपुट कॉस्ट है उसमें भी बतदरीज इजाफे का सिलसिला जारी है। मंजूरी तो आज दे दी गई है, और इस हवाले से शहर का जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो भी परेशान है। लाहौर चैम्बर के नायब सदर अदनान खालिद भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम इस हवाले से बात करते हैं। भट्ट साहब, बताइएगा किस तरह से देखते हैं इन नए टैक्सेस को? आवाम पे भी बोझ बढ़ रहा है, इंडस्ट्रियलिस्ट पे भी बढ़ रहा है। जी, बहुत शुक्रिया। जिस तरह 170 अरब रुपए के नए टैक्स लगे हैं, सनती पैदावार के ऊपर इसका मज़ीद इजाफा बोझ हो गया है, और सनतकारों के ऊपर इनपुट कॉस्ट दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आखिर हमने कस्टमर्स के ऊपर जाना है। आप ये देखें कि हमारे दिन ब दिन रिसेशन के बावजूद मज़ीद इजाफा और मज़ीद सनती पहिया चलना नामुमकिन हो चुका है। दूसरी बात है कि आप हुकूमत को मैं मुतालबा करता हूँ कि आप पेपर को रियायत करें, ताकि आम आवाम को और बच्चों को तालीम की सहूलत आसान हो सके। और इसके साथ गवर्नमेंट से मैं ये अपील करता हूँ कि रोज़मर्रा अशिया के लिए, खुर्द-व-नोशी के लिए भी आप उसके ऊपर भी रियायत करें, ताकि आवाम को रिलीफ मिल सके। और सनती जितने सनतकार हैं इस इजाफी टैक्स से काफ़ी हद तक परेशान है कि उनकी कॉस्ट ऑफ गुड में बेहद इजाफा हो जाएगा। बिल्कुल जी, लाहौर चैम्बर की जानब से ये कहा जा रहा है कि ना सिर्फ इंडस्ट्री के लिए जो इनपुट कॉस्ट है वो कम करें, बल्कि आम आदमी के लिए जो खाने पीने की अशिया है उस पर रिलीफ दिया जाए, कागज़ सस्ता किया जाए, ताकि पब्लिकली आवाम पे जो बोझ कम पड़े, गरीब जो है वो अपने बच्चे पाल भी सके और अपने बच्चों ठीक को। है, बहुत शुक्रिया शहजाद खान अब्दाली। अब आपको बताएं कि निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का चिल्ड्रन हस्पताल का अचानक से दौरा। निगरान वज़ीर आला पंजाब का चिल्ड्रन हस्पताल के मुख्तलिफ शोबों का मुआयना, हस्पताल अमले की बेहिसी और मरीज बच्चों को बेयार और मददगार छोड़ कर रखा था, ज़राए की जानिब से ऐसा बताया गया है। इस दौरे का मजीद अहवाल जानेंगे, अली रामे हमारे साथ मौजूद हैं। जी अली रामे। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब ने रात गए अचानक दौरा किया है चिल्ड्रन हॉस्पिटल का, और इस दौरे के दौरान उन्होंने खास तौर पर जो अमला है, डॉक्टर्स हैं और दीगर जो स्टाफ है, उनकी बेहिसी और रवैये को देखकर खूब उन्होंने जो है वो सजनिश की। और साथ ही अब वज़ीर आला पंजाब ने कल चिल्ड्रन हॉस्पिटल के मामलात पर जो है वो अहम इजलास भी तलब किया है। तो इस पर हमारे ज़राए के मुताबिक बच्चे जो हैं वो बगैर वेंटिलेटर्स के उनका इलाज मुआवजा जो है वो सिर्फ किया जा रहा था। तो उस पर वज़ीर आला पंजाब के हुक्म पर 3 बच्चों को फौरी तौर पर वेंटिलेटर पर जो है वो मुंतकिल किया गया। तो चिल्ड्रन हॉस्पिटल के अमले की तरफ से जो रवैया अपनाया गया, उस मौका पर वज़ीर आला पंजाब ने अमले की जो है वो सजनिश की, और साथ ही इंक्वायरी का हुक्म जो है वो भी दिया है कि इस तमाम तर वाक़े में जिम्मेदार कौन है, कि एमरजेंसी के अंदर भी अगर मरीज बच्चों का इलाज जो है वो नहीं किया जा रहा तो फिर इसका जिम्मेदार कौन है। तो इस पर अब महकमाना इंक्वायरी भी की जाएगी, और साथ ही वज़ीर आला पंजाब ने कल चिल्ड्रन हॉस्पिटल की इंतजामी और महकमा सेहत के हुकाम को जो है वो तलब किया है, और फौरी तौर से जवाब मांगा जाएगा और देखा जाएगा कि आया मैनेजमेंट में कहाँ पे खामियां हैं कि बच्चों के इलाज मुआवजे के ऊपर जो है वो कोताही बरती जा रही है। जी, इलाज मुआवजा सही से ना होने पर उनकी सरजनिश की गई है। अली रामे हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। पंजाब में सरकारी अफसरान को नई गाड़ियों का शौक, महकमा हाउसिंग स्ट्रेटेजिक यूनिट प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले ही गाड़ियां बांट ली गई। प्रोजेक्ट का आगाज हुआ और ना ही भर्तियां, मगर नई गाड़ियां खरीद कर आपस में बांट ली गई हैं। तफसीलात जानते हैं अली रामे से ही। अली रामे, आगाह कीजिए इस हवाले से। जी बिल्कुल, हाउसिंग डिपार्टमेंट में एक डिजाइन सेल के नाम से प्रोजेक्ट बनाकर उसको खत्म तो किया गया, फिर नया एक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग यूनिट के नाम से एक प्रोजेक्ट जो है उसका आगाज किया गया। अब इस आगाज के लिए वह इश्तिहारात जो है वो दिए गए भर्तियों के लिए, लेकिन उस पर अब निगरान हुकूमत ने पाबंदी लगा दी है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की भी वाज़ेह डायरेक्शन है। लेकिन अफसरान ने छुपे छुपे ही अब नई गाड़ियां जो है वो इस प्रोजेक्ट की मद में जो मंजूर करवाई थी वो फौरी तौर पर खरीद ली, और गाड़ियां जो जिन नए अफसरान को दी जानी थी इस प्रोजेक्ट के जिसमें भर्तियां होनी थी, उनकी बजाय अब ये गाड़ियां जो है वो सरकारी अफसरान ने अपने जो है वो अपने घरों तक भेज दी हैं, और आपस में ये गाड़ियां बांट ली। इसमें 3 रिवर रॉको जो एक टोयोटा कोरोला का एक डाला है जिसकी कीमत
1.25 करोड़ के करीब जो है बताई जाती है। तो वो गाड़ियां जो है वो आला अफसरान ने अपने पास रखी, जबकि छोटी गाड़ियां जो दीगर स्टाफ और दीगर अफसरान को वो दी गई हैं। तो इस पर सवालिया निशान है कि प्रोजेक्ट अभी उसका आगाज नहीं हुआ, लेकिन उससे पहले ही गाड़ियां खरीद कर अफसरान ने जो अपने घरों में भेज दी हैं। तो इस पर अब अफसरान जो है वो फौरी तौर पर मौकफ देने से भी गुरेजा है, उनसे मौकफ भी मांगा गया, लेकिन उनकी तरफ से कोई मौकफ जो है इस मामले पर नहीं दिया गया। ठीक है, बहुत शुक्रिया अली रामे। प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त पर विद होल्डिंग टैक्स में बेज़ाब्तगियों का इंकशाफ हुआ है। निश्तर टाउन के सब रजिस्ट्रार ऑफिस में बेज़ाब्तगियों का इंकशाफ हुआ है। रीजनल टैक्स ऑफिस लाहौर का सब रजिस्ट्रार निश्तर टाउन ऑफिस का तफसीली ऑडिट, जबकि विद होल्डिंग जोन रीजनल टैक्स ऑफिस लाहौर तफसीली ऑडिट करेगा और रजिस्ट्रियों पर विद होल्डिंग इनकम टैक्स में बेज़ाब्तगियों का जायजा लेने के लिए ऑडिट शुरू कर दिया गया है। कलीम अख्तर हमारे साथ है, तफसीलात उनसे जानेंगे। जी कलीम अख्तर। जी बिल्कुल, रीजनल टैक्स ऑफिस लाहौर ने सब रजिस्ट्रार नस्टर टाउन ऑफिस का तफसीली ऑडिट करने का फैसला किया है। चीफ कमिश्नर नासिर इकबाल की हदायत पर विद होल्डिंग जोन रीजनल टैक्स ऑफिस लाहौर ने नस्टर टाउन के सब रजिस्ट्रार ऑफिस में प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त पर आयद करदा विद होल्डिंग इनकम टैक्स में बेज़ाब्तियों पर तफसीली ऑडिट करने का बाकायदा काम भी शुरू कर दिया है। ज़राए की जानिब से बताया गया है कि प्लाटों की रजिस्ट्रियों की खरीदो फरोख्त पर आयद करदा विद होल्डिंग इनकम टैक्स में बेज़ाब्तियों का जायजा लेने के लिए तफसीली ऑडिट शुरू किया जा रहा है और इस सिलसिले में नासिर इकबाल की हदायत पर सीनियर ऑफिसर्स और इंस्पेक्टर्स की टीम को टास्क भी सौंप दिया गया है। आरटीओ ऑफिस के ऑफिसर्स और इंस्पेक्टर की टीम ने मौका पर रिकॉर्ड की जांच पड़ताल भी शुरू कर दी है। ज़राए की जानिब से मजीद ये बताया गया है कि रजिस्ट्रार नस्टर टाउन ऑफिस का ऑडिट 2022 के पहले 6 माह का किया जाएगा, जबकि बादशाह न सिर्फ 2000। जी कलीम अख्तर, आपका बहुत शुक्रिया। आपको बताएं, पुलिस की वर्दी तब्दीली के दावे धरे के धरे रह गए। अफसरान और अहलकारों ने वर्दी तब्दील न करने का वोट दे दिया। पंजाब भर के 80,000 के करीब मुलाजमीन से सर्वे कराया गया था। तफसीलात जानेंगे सर्वे के हवाले से अली साही से। अली साही, बताइएगा। जी बिल्कुल, गुज़श्ता हफ्ते आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की जानब से लाहौर समेत पंजाब भर के तमाम अजला में एक फॉर्म भिजवाया गया था, जिसके तहत सर्वे कराया गया था कि पंजाब पुलिस के जवान जो हैं वो ओलिव ग्रीन यूनिफॉर्म पसंद करेंगे या वो ग्रे कलर की एसपीओ के यूनिफॉर्म पे कन्वर्ट होना चाहेंगे। तो इसी हवाले से 80,000 के करीब अफसरान व एहलकारों ने इसमें हिस्सा लिया, जिसमें 79% जवानों की जानब से राय जो है वो ओलिव ग्रीन को दी गई। लाहौर के हवाले से बात की जाए तो 11,000 जवानों ने इस सर्वे में हिस्सा लिया, जिसमें 80% ने ओलिव ग्रीन के हक में ये वोट दिया है। पंजाब पुलिस की यूनिफॉर्म तब्दीली के हवाले से साबिक वज़ीर आला की जानब से भी दावा किया गया था कि ओलिव ग्रीन यूनिफॉर्म को तब्दील कर दिया जाएगा, लेकिन सर्वे ने ये बात साबित कर दी है कि पंजाब पुलिस के जवान अब ओलिव ग्रीन के साथ ही कैरी करना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया अली साही। पंजाब ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट अथॉरिटी के ज़ेरे एहतमाम सेमिनार, वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम का अपने आज़ा अतिया करने का ऐलान सामने आया है। तफसीलात जानेंगे इस हवाले से सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिद चौधरी से। जी जाहिद चौधरी। पंजाब ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट अथॉरिटी के ज़ेरे एहतमाम आज सर्विसेज अस्पताल में एक अज़ा की पेवंदकारी के हवाले से आगाही सेशन जो है उसका इनेकाद किया गया। इसमें सूबाई वज़ीर सेहत प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम समेत डीजी पंजाब होटा प्रोफेसर शहजाद और फैकल्टी मेंबरान, डॉक्टर्स और तिब्बी अमले की बड़ी तादाद जो है वो शरीक हुई। इस जो है वो सेमिनार के सेलिएंट फीचर्स क्या हैं, प्रोफेसर शहजाद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ही बात करते हैं। डॉक्टर साहब, आज का ये जो सेमिनार है इसका क्या इसके अगराज़ व मकासद थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी, आपने मुझे बात करने का मौका दिया। बेसिकली हम लोग पंजाब के लेवल पे एक अवेयरनेस दे रहे हैं अबाउट ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। ये इसलिए ज़रूरी है कि हमारी एक रिसर्च है जिसके अंदर जो अवेयरनेस अबाउट ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन और अवेयरनेस अबाउट डिजीज़ ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, जैसे हम कहते हैं बाद अज़ मर्ग अज़ा की पेवंदकारी, उसकी जो अवेयरनेस है वो जस्ट 11% है। यानी कि ऑल सेक्टर्स में गरीब से लेके मिडिल क्लास से अपर क्लास तक, वेरी सब्सटेंशियल लो नंबर। इसलिए ज़रूरी था कि हम लोग कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, मदारस में जितने भी एरियाज़ हैं वहाँ जाकर 1-to-1 डिस्कस करें, बताएं कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट होती क्या है, पाकिस्तान इस वक्त ऑर्गन ट्रांसप्लांट कहाँ खड़ा हुआ है और हमारे फ्यूचर डिस्कोर्स क्या हैं कि हम ऑर्गन की जो शॉर्टेज है और उनकी जो कमी है उसको कैसे पूरा करेंगे, हमारा कानून क्या कहता है, इलीगल ट्रांसप्लांट के ऊपर सज़ाएँ क्या हैं, इनको रोकने के क्या तरीके हैं, उसके ऊपर जुर्माना क्या है। तो ये सारी चीज़ें अवेयर करना सोसाइटी को, ताकि एक तो लोग जो हैं वो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के सिस्टम में आएँ, डिजीज़ ऑर्गन ट्रांसप्लांट को समझें, अपने ऑर्गन्स को डोनेट करने के लिए कार्ड्स बनाएं और कॉन्सेंट दें, और इलीगल ट्रांसप्लांट में जो हमारे एजेंट्स हैं या माफियाज़ के लोग इनके हाथ में चढ़ा दिए। तो मेन मकसद इस सेमिनार का ये था। ये मकसद था कि गैर कानूनी जो अज़ा की पेवंदकारी और इसके जो घिनौना कारोबार है
उसकी रोकथाम की जा सके और लोगों को आगाही हो कि वो किस तरह दुरुस्त तरीके से, कानूनी तरीके से जो है वो किसी भी पेशेंट के ऑर्गन ट्रांसप्लांट जो है वो करवा सकते हैं। और इसके साथ साथ शहरी जो हैं वो अपने अज़ा को किस तरह जो है वो डोनेट भी कर सकते हैं ताकि वो दुखी। जाहिद चौधरी, आपका बहुत शुक्रिया। UMT सालाना करियर फेयर 2023 का इनेकाद कर दिया गया है। डॉक्टर उस्मान भट्टी, डायरेक्टर ऑफ कॉरपोरेट समीर अफजल ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की है। अहवाल बता रहे हैं रुमेल, हमारे साथ हैं। जी रुमेल इलियास। बिल्कुल, इस वक्त मैं यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी में मौजूद हूँ, जहाँ पर सालाना करियर फेयर 2023 का इनेकाद किया गया है। तलबा की एक बड़ी तादाद इस करियर फेयर में मौजूद है, जहाँ पर 124 जो कंपनीज, बैंक्स और मीडिया हाउसेस के स्टॉल्स मौजूद हैं। जो नए ग्रेजुएट्स तलबा हैं वो इन स्टॉल्स पर अपनी CVs के हमरा जो है वो शिरकत कर रहे हैं, जहाँ पर न सिर्फ उनकी काउंसलिंग की जा रही है बल्कि रोज़गार के जो मौके हैं वो भी उनको फ्राहम किए जा रहे हैं। मेरे साथ कुछ स्टूडेंट्स मौजूद हैं, इनसे मज़ीद बात करके जानेंगे कि क्या कहना है उनका इस करियर फेयर के इनेकाद पर। जी बताइएगा जी, कितना ज़रूरी है इस तरह के इवेंट्स का इनेकाद नए ग्रेजुएट्स के लिए? ये नए ग्रेजुएट्स के लिए एक बेटर अपॉर्चुनिटी है कि वो अपने जो है CV को अकॉर्डिंग टू द बिज़नेस रिक्वायरमेंट जो है वो अमेंड कर सकें। और डेफिनेटली यहाँ से कुछ हमें जो है अच्छे पूल ऑफ कैंडिडेट भी मिलता है। और अगर मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन की बात करूँ तो मैं मैकडॉनल्ड्स को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और हमारा फुटफॉल जो है पार्टिसिपेंट का काफ़ी अच्छा रहा है। और डेफिनेटली ऐसे जो है इवेंट्स और डिफरेंट यूनिवर्सिटी में ऑर्गेनाइज होते रहने चाहिए। जी बिल्कुल, जो यहाँ पर कंपनीज़ के नुमाइंदे हैं और जो तलबा और तालबात हैं, उनका कहना है कि इस तरह के जो इवेंट्स हैं उनका इनेकाद नौजवानों के आइंदा मुस्तकबिल के लिए जो है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर जो नए ग्रेजुएट्स हैं उनके लिए रोज़गार के मौके भी फ्राहम किए गए हैं। साथ ही साथ 124 जो मल्टीनेशनल कंपनीज़, निजी कंपनीज़, बैंक्स और मीडिया हाउसेस के जो स्टॉल्स मौजूद हैं, वहाँ पर जो नुमाइंदगान मौजूद हैं कंपनीज़ की, उनकी जानिब से करियर काउंसलिंग भी जो है वो नौजवानों की जा रही है। साथ ही साथ फैकल्टी मेम्बरान, असातिज़ा की बड़ी तादाद भी इस करियर फेयर में शरीक है। रेक्टर जो है वो UMT आसफ की जानिब से जो है वो इसका इफ्तिताह किया गया था। बहुत ही ज़्यादा गहमा गहमी है। साथ ही रुमेल, आपका बहुत शुक्रिया।